दामाद तो बहुत अच्छा है ना, वो जोरू का गुलाम नहीं है। मेरी ये थिंकिंग है, बहू का कोई कसूर नहीं होता। ताली ना दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं अब बजती। आपने ये खुद ही कह दिया, ताली दोनों हाथ से बजती है। रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, अपनी माँ को नहीं ले जा सकते थे? हाँ सच है ये। क्या ये सच है? जानिए मेरे साथ सबिहा जाफरी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं सबिहा जाफरी, आप देख रहे हैं क्या ये सच है। और आज मैं आपसे जिस टॉपिक पे बात करूंगी वो है सास बहू का रिश्ता, जो एक ना ख़त्म होने वाला रिश्ता है। मगर ऐसा क्यों? आखिर इस माशरे में अच्छे लोग भी तो हैं। फिर हम क्यों बुरे तजर्बात को मंजर आम पर लाने के लिए ज़ोर देते हैं? क्यों ना हम ऐसे लोगों को आपसे मुतारिफ़ कराएं जो हमारे माशरे में रोल मॉडल का काम करेंगे और आपके लिए भी बहुत सी अच्छी नॉलेज प्रोवाइड करेंगे। क्या सास बहू अज़ल से अबद तक दुश्मन ही रहेंगे? क्या सास कभी माँ और बहू कभी बेटी नहीं बन सकती? ये जंग आखिर कब ख़त्म होगी? ये कब ख़त्म होगी? आइए हम आपको एक सास से मिलवाते हैं जो इस पे अच्छी तरह से रोशनी डालेंगी। अस्सलाम वालेकुम मायरा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो आज हमने आपको यहाँ मधु करने से पहले, बुलाने से पहले आपकी बहू से भी बहुत सी बातें की और हमने उनको इनवाइट किया था कि वो हमारे प्रोग्राम में आएँ, लेकिन उन्होंने माजरत कर ली। कुछ उनकी मुश्किलात थी, शायद उनको कुछ शिकायत भी थी, तो इसलिए उन्होंने माजरत कर ली हमसे। तो आप अपनी बहू के बारे में क्या कहेंगी? मैं क्या कहूँगी, जब आपने उससे सब कुछ पूछ ही लिया तो मुझसे पूछने की क्या ज़रूरत थी? नहीं, आपसे पूछने का मकसद ये है कि आप चूँकि एक सास हैं और आप मुझे ये बताइए कि आप अपनी बहू को, अब चले आप अपनी बहू के बारे में मुझे पहले बताएं कि आपकी बहू कैसी है। भाई क्या सुनाएं, क्या बताएं, तौबा तौबा तौबा। 4 बजे तो सो के उठती हैं। अब बताएं कोई भाई बहू बेटियों का एक काम होता है शाम को 4 बजे सो के उठना? और जब दिल चाहे सो के उठती हैं और बताए बगैर चली जाती हैं, बताए बगैर आ जाती हैं। ये कोई तौर तरीका होता है क्या? अरे इतनी नेगेटिव थिंकिंग, ऐसा तो नहीं सोचें प्लीज़। ठीक है, होगा अगर आप उसके साथ कभी अपना रवैया माँ का रखें और आप उसको अपनी बेटी समझें, जैसे आप अपनी बेटी को समझती हैं, बेटी आपकी है, आप उसके साथ जो रवैया रखती हैं, तो आपकी बहू आपकी इज्जत नहीं करेगी? आपको अपनी माँ नहीं समझेगी? अरे रहने दें, बहू बहू होती है और बेटी बेटी होती तो है। आप भी तो किसी की बहू हैं। हाँ बिल्कुल हूँ। तो फिर आप कह रही बहू बहू होती है और बेटी बेटी होती है, तो आप भी तो बहू हैं, तो क्या आप भी अच्छी बहू नहीं है? मैं तो अच्छी बहू हूँ। तो अपने बारे में तो सब कहते हैं ना, तो हो सकता है आपकी बहू भी बहुत अच्छी हो सकता है, कह सकते हैं। नहीं, लेकिन देखिए हमेशा नेगेटिव थिंकिंग नहीं रखनी चाहिए। बहुओं को भी अपनी बेटी की तरह देखना चाहिए। अच्छा चलें, बहू के साथ साथ हम बेटे की भी बात करते हैं। आप लोगों को सारी बुराइयां जो बहू में नजर आती हैं, बेटे में क्यों नहीं नजर आती? क्योंकि गलती बेटे की भी होती है। बेटा तो जोरू का गुलाम है। अच्छा, अगर यही हरकत आपका दामाद आपकी बेटी के साथ करे? नहीं, मेरा दामाद तो बहुत अच्छा है ना, वो जोरू का गुलाम नहीं है, वो भी तो जोरू का गुलाम है। आपकी बेटी को बहुत ख्याल करता है। अम्मी अम्मी करते हैं, उसकी जबान नहीं सूखती है। हाँ, तो देखे ना, यही चीज आपको, वही चीज रिवर्स हो गई ना। बहू आपकी कर रही है तो आपका बेटा अगर उसका ज्यादा सुन रहा है, उसकी सुन रहा है और उसके साथ अच्छा रवैया रख रहा है, तो आप कह रही है जोरू का गुलाम हो गया। लेकिन अगर आपका दामाद आपकी बेटी को खुश रखे और उसके साथ बहुत अच्छी तरह रह रहा है, तो आप कहती हैं कि नहीं, मेरा दामाद तो लाखों में एक है। क्यों? आप कह लें जो कहना चाहते हैं, लेकिन बेटा जो है ना वो मेरा नहीं है। शादी के बाद बेटा नहीं रहता। नहीं, ये माओं को बहुत शिकायत रहती है कि शादी के बाद, मैं भी सास हूँ, मैं बहू भी थी, क्योंकि सास भी कभी बहू होती है, उसके बाद फिर वो सास बनती है ना। तो सास का झगड़ा जो है, ये अगर आप अपनी बहू के बारे में पॉजिटिव सोचें और उसके साथ कोई ऐसा रवैया करें, शायद उसके दिल में कोई ऐसी चीज़ पैदा हो कि वो आपसे बहुत अच्छी तरह अपना रवैया चेंज कर ले। क्या पॉसिबल है ये? हो सकता है, सोचूंगी तो इस आप बारे में। इतना नेगेटिव क्यों सोचती हैं? इतना नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए ना। आपको ये कैसे पता चलता है कि आपकी बहू आपकी बुराई करती है? अरे पता कैसे चलता है? उसके चेहरे पे साफ जाहिर होता है। नहीं, तो चेहरे पे कैसे जाहिर होता है? आपने खुद अपने कानों से सुना है कि वो आपकी बुराई करती है? नहीं, मैंने कानों से सुना, मुझे पता चला था। कैसे पता चला? बस पता चलता है लोगों के जरिए। तो आपने इसका मतलब आप अपनी बहू पे ज्यादा यकीन नहीं रखती, आप लोगों पे यकीन रखती हैं। अरे मुखबर फैले हुए मेरे। नहीं तो गलत है ना, लोग आपके घर को तबाह करना चाहेंगे, वो थोड़ी तारीफ करेंगे। अच्छा ये बताइए, चले सब छोड़े, अब ये बताइए कि आप अपने दामाद के बारे में थोड़ा सा। अरे मेरा दामाद तो बड़ा प्यारा है, बड़ा ही अच्छा है मेरा दामाद। इतनी खिदमत करता है मेरी बेटी की कि सुबह उठकर नाश्ता भी बना कर देता है, दोपहर का खाना भी बना कर देता है छुट्टी वाले दिन, और घुमाने भी लेकर जाता है। बड़ी अय्याशी में रह रही है मेरी बेटी। और यही काम अगर आपका बेटा करे तो?
क्या ये सच है? जानिए मेरे साथ, सबिहा जाफरी के साथ।